जी दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आप स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमारी वर्णमाला क्लियर हो चुकी है और विराम चिन्ह का भी पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका वीडियो का एग्जाम आने वाला है, सीटेट यूपीटेट ये भी एग्जाम आने ही वाले हैं और फिलहाल जो आप तैयारी कर सकते हो वीडियो के एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बने रहिएगा साथ और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पे आई गए तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही बेकार रहता है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हम पढ़ चुके हैं इसमें वर्णमाला। क्या पढ़ चुके हैं? वर्णमाला, वर्णमाला और विराम चिन्ह। क्या पढ़ चुके हैं इसमें? वर्णमाला और विराम चिन्ह। ये दो चैप्टर हमने क्लियर कर लिए कर लिए हैं बिल्कुल। अब क्या बात आ जाती है कि अब बात आ जाती है इनमें से जो सीटेट यूपीटेट और जो वीडियो का एग्जाम आपका आने वाला है कि प्रश्न कौन से पुट ऑफ करेगा एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये वादा है मेरा। और यकीन ना हो तो मेरी वीडियो देखने के बाद और पेपर अटेंड करने के बाद कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपने जो कुछ बताया था वो एक भी क्वेश्चन नहीं बचा। तो वीडियो पूरा देखिए और अगर एक भी प्रश्न आउट आ जाए तो बताना मुझे, ठीक है? चलिए, वर्णमाला और विराम चिन्ह ये दोनों चैप्टर जो है क्लियर हो चुके हैं। अब जो है बात आ जाती है इनके प्रश्नोत्तरों की। इन वर्णमाला से और विराम चिन्ह से कौन से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए, बने रहिएगा साथ और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न और उत्तर। देखिए, बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा जितने भी भाई बहन हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर लाके अपना एग्जाम में जो है क्वालिफाई कर सके। चलिए ओपन करते हैं हम। ये देखिए ओपन कर लिया है हमने। अब जो है इसमें जो आपका पहला प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? देखिए, निम्नलिखित में से जो ओष्ठ ध्वनि आ जाती है वो आ जाती है आपकी डी। कौन सी आ जाती है? डी। बोल के देखिए, ओष्ठ ध्वनि दे फा 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 निकल रही है ना ओष्ठ से। ओष्ठ ध्वनि कौन सी आ जाती है आपकी? डी। डी आपकी ओष्ठ ध्वनि आ जाती है। अपने आप ही मैंने कहा था कि आप प्रश्न बोल के देखिएगा और करके देखिएगा। अगर ध्वनि का आ जाता है कि कहां से कौन सी ध्वनि निकल रही है तो अपने आप बोल के देखिएगा और अपने आप ही मुंह से आंसर निकल आएगा। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? बोलिए देखिए, का खा गा गा खा, ये ओष्ठ है क्या? ये ओष्ठ से नहीं बोल रही है ना। तो ओष्ठ से कौन सी बोल रही है? पा फा बा बा, ये बोल रही है ना ओष्ठ से, है ना। मा, ये बोल रही है ना। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है इसमें? इसमें जो ओष्ठ ध्वनि है आपके, इसमें जो ओष्ठ ध्वनि है आपके, एक मिनट, इसमें जो ओष्ठ ध्वनि है आपके, एक मिनट आउट हो गया था वो। हाँ चलिए, इसमें जो ओष्ठ ध्वनि है वो है आपके फा। फा जो बन रही है आपकी ओष्ठ ध्वनि बन रही है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वोवल को हिंदी में क्या कहा जाता है? वोवल यानी स्वर। स्वर को हिंदी में क्या कहा जाता है? देखिए, और सॉरी, वोवल को हिंदी में कहा जाता है स्वर। स्वर हो गया ना, वोवल शब्द, वोवल क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और वोवल को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वर। ये भी पूछ ले जाएगा कि स्वरों की संख्या वर्णमाला में कितनी है। चलो वो भी आ जाएगी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? आ जाता है अंत में तो उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत। क्या कहा जाता है? अकारांत। इसमें आंसर आ जाता है आपका डी, अकारांत आ जाता है इसमें। कौन स्वर नहीं है? अगला प्रश्न आपका, कौन स्वर नहीं है? देखिए, आ उ ए बा, कौन सा स्वर नहीं है आपका इसमें? बा। बा कोई स्वर है आपका? आ ई ओ उ, ये स्वर है आपके? बा स्वर तो है नहीं। ये तो क्या है? व्यंजन है। वाह क्या है? व्यंजन रहा आपका, वाह व्यंजन रहा इसमें। तो वाह हमारा स्वर नहीं है, इसका आंसर ये हो जाता है। अब चलिए आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? सघोष और अघोष दो होते हैं। सघोष और अघोष दो होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो यह आ जाता है आपका दा। दा वर्ण घोष
है आपका, कौन सा है, दा वर्ण आपका घोष हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण क्या यानी अक्षर, क्या होता है, अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपका वर्ण, जैसे आ ई उ यही तो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अक्षर। देखिए वर्ण, ये हमने टिक कर दिया। आगे आ जाता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आ ई उ ई ओ अंग ए, ये क्या हुआ, वर्णों के व्यवस्थित समूह, यानी व्यवस्थित है सब। आ है, फिर बड़ा है, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसा तो नहीं है पहले बड़ा है फिर छोटा हो। वर्णों के व्यवस्थित समूह, यानी छोटा बड़ा, ये क्या होगा, व्यवस्थित समूह हो गए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें आंसर आ जाता है आपका डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। देखिए कंठ ध्वनियां मैंने आपको बताई थी कौन सी है, यहां से निकले, यहां से कौन सी निकल रही, का खा, यहां से निकल रही है। तो कंठ ध्वनि हो गई का और खा आपकी, क्या हो गई, कंठ ध्वनि हो गई आपकी का और खा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। वे उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन है डा और डा, मूर्धन्य यानी यहाँ डा और डा, डा मूर्धन्य यानी ये ऊपर का बताया था मैंने। अगर अब भी याद ना हो तो पहली वीडियो जाके देख सकते हैं, डा और डा, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन हो गया डा और डा। आंसर आ जाता है इसमें सी आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो अल्प प्राण आ जाता है आपका का और गा, यानी अल्प प्राण का और गा, ठीक है, यह आ जाता है आपका आंसर 20 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियां है खा और गा। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी आती है, खा और गा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा वर्ण घोष है। इसमें आ जाता है आपका सी, मां घोष वर्ण। देखिए आपको ये अगर ना पता हो घोष अघोष अघोष, तो अल्प प्राण और लघु और ये कौन सा है, ये आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है, ऊ क्या है, स्वर है, ये क्या है, स्वर है, ये ऊ वर्ण व्यंजन नहीं है, ये ऊ क्या है, स्वर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ नहीं है, यानी ओष्ठ की कौन सी ध्वनि नहीं है। देखिए ता कहां की है, यहाँ की, तो ता ओष्ठ ध्वनि नहीं है। मा बा पा ये ओष्ठ ध्वनि है, क्या है, मा बा पा ये ओष्ठ ध्वनि है, ता ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसमें आंसर आ जाता है आपका डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है टोटल, ये हो गई आपकी 52। कितनी हो गई, 52 हो गई। इसका आंसर आता है सी। 19 में आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक के व्यंजन आपका हुआ, देखिए नासिक के व्यंजन कौन सा है आपका, इसमें हो जाता है आपका बी, त्रा हो जाता है आपका नासिक के व्यंजन। आ ए वर्ण क्या कहलाते हैं, आ ए वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य, आ ए वर्ण कहलाते हैं आपके कंठ तालव्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला स्थान नहीं दिया गया है। तो यह है आपका श्री को स्थान नहीं दिया गया। ये आपने देखा होगा वर्णमाला में श्री का उपयोग नहीं किया गया है, ये गौर कीजिएगा, नहीं गौर कीजिएगा तो वहां सब पेपर गौर कर लेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वयव्यंजन है, किस शब्द के द्वयव्यंजन है। दिल्ली डबल आ रहा है तो द्वयव्यंजन है ना, दिल्ली है ना, क्या आ गया, दिल्ली द्वयव्यंजन है इसमें। और सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। देखिए ये मैंने कहा था आपका सा शा हा, बोलने में उसमें पैदा हो, कौन से व्यंजन है, उसमें व्यंजन है। ये कौन से है, डी आ जाता है इसमें आंसर, उसमें व्यंजन है आपका। अब आ जाता है आपका, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है ये आपकी। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये आता है आपका, देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, देखिए छा, देखिए छा
का वर्ड छा के बाद आता है। क्या हो गया? छा के बाद आता है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो और ये थे आपके आज के 25 प्रश्न। आज की वीडियो के थे आपके 25 प्रश्न। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए और ज्यादा वीडियो देखने के लिए, और इससे आगे चलेगी आपकी संधि की क्लास। कौन सी चलेगी? आपकी संधि की क्लास। तो क्लास में बने रहने के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।